हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पाइथन के इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है आखिरकार। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आखिर हम लोग को नीड किस लिए? हम लोग कंप्यूटर को डायरेक्ट भी तो समझा सकते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा एक फ्रेंड है जेम्स, तो जेम्स को इंग्लिश आती है और मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल राम, मेरे को हिंदी आती है। अब मेरे को जेम्स को कुछ बताना है कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो जेम्स तो सिर्फ इंग्लिश जानता है, वो हिंदी समझता है नहीं, और मैं इंग्लिश नहीं जानता, मैं सिर्फ हिंदी जानता हूँ। तो मैं उसे अपनी एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। मैं अंदर मेरे को क्या फीलिंग आ रही है मैं उसे बता नहीं पाऊँगा। और यहीं पे अगर मेरे पास एक कोई इंटरप्रेटर होता है जो कि मेरी हिंदी भी वो जानता है और उसकी इंग्लिश भी जानता है, तो वो क्या करेगा, मुझसे हिंदी के सेंटेंसेस सुनेगा और उसे वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल देगा। तो ऐसे क्या होगा, हम दोनों को एक दूसरे की अंदर की फीलिंग समझ में आ जाएगी कि हाँ मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, तो वो भी समझ जाएगा। अब यहीं पे ही हम लोग कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं। तो कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज आती है और हम लोग को इंग्लिश आती है। अब स्टार्टिंग में क्या होता था, कंप्यूटर जब बने थे तो लोग बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे। तो डिफ़िकल्टी ये आती थी कि बाइनरी लैंग्वेज से 1 और 0 से बनी रहती है, और 1 और 0 बहुत कम्प्लेक्स हो जाता था। यानी अगर एक डिजिट भी अगर चेंज हो जाएगा तो पूरा का पूरा कोड बदल जाता था। तो इसीलिए फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई जो कि थोड़े बहुत इंग्लिश सिंटैक्सेस से मिलती थी, जो कि ह्यूमन को भी समझ में आती थी, और फिर वो बाद में कन्वर्ट होकर बाइनरी कोड में चेंज हो जाती थी जो कि कंप्यूटर को भी समझ में आती थी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में एक इंटरमीडिएट बन गया, जिसके थ्रू हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वाई पाइथन? पाइथन हम लोग को यूज़ क्यों करनी है? तो पाइथन हम लोग की एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ईजी टू यूज़ होती है, यानी ये बिगनर फ्रेंडली होती है। आप इसे आराम से सीख सकते हैं, इसके सिंटैक्स बहुत सिंपल है। अगला फ़ायदा ये है कि ये पोर्टेबल है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई प्रोग्राम बनाया है, वो आपने विंडोज़ में बनाया है, अब वही प्रोग्राम आप मैक में भी यूज़ कर सकते हो, आईफोन ओएस में भी यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हो। यानी आप कोई भी प्रोग्राम अगर बनाए हो एक पर्टिकुलर मशीन के लिए, वो प्रोग्राम अदर मशीन में भी रन हो जाएगा, बस उसमें पाइथन का एनवायरनमेंट होना चाहिए। एक और बेनिफिट पाइथन का ये है कि उसकी लाइब्रेरी बहुत रिच होती है। पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जिसकी वजह से बहुत सारे यूज़र्स इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं और नई लाइब्रेरीज़ बनाते रहते हैं। और नई लाइब्रेरीज़ का फ़ायदा ये है कि आपको पहले से ही कोड्स मिल जाएंगे और बहुत सारे फीचर आप उसमें यूज़ कर पाएंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ़ायदे हैं तो उसके डीमेरिट्स नहीं है। तो वैसे ही पाइथन के भी डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला डीमेरिट ये है कि ये बहुत स्लो लैंग्वेज है। मतलब बाकी सारी लैंग्वेज से अगर कंपेयर किया जाए, जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, इन सब से बहुत स्लो है। इसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर रन हो रही है। हाँ, इसे सी लैंग्वेज से ही डेवलप किया गया है। जो पाइथन है वो सी लैंग्वेज से बनाई गई है। जब आप कोई एक सिंटैक्स लिखते हो छोटा सा, उसके पीछे सी लैंग्वेज के बहुत सारे लाइंस ऑलरेडी रन हो रहे रहते हैं, जिसकी वजह से इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत स्लो हो जाता है। अब एग्जीक्यूशन टाइम स्लो होने के क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? सबसे पहला, अगर इसमें गेम बनाएंगे तो वो गेम बहुत ही स्लो रन होगा। जो गेम्स होते हैं हम लोग के बहुत फास्ट रन होते हैं, जो कि 60 FPS पे जाते हैं, 30 FPS पे जाते हैं। तो पाइथन लैंग्वेज के थ्रू अगर आप कोई गेम बनाएंगे तो वो स्लो एग्जीक्यूट होगा। और भी जितने भी बड़े बड़े एल्गोरिदम्स होते हैं उसकी भी स्पीड स्लो हो जाती है। ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे 1 सेकंड का डिफरेंस हो गया यही, लेकिन 1 सेकंड आपका अगर बड़े स्केल में देखा जाए, जैसे आपको बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं, तो वही 1 सेकंड आपका 1 मिनट में कन्वर्ट हो सकता है, 1 आवर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए पाइथन को फास्ट ऑपरेशंस के लिए नहीं चूज़ किया जाता है। तो अब आप पाइथन के बारे में जान गए कि पाइथन क्या होती है। अब देखते हैं कि उसे डाउनलोड कैसे करते हैं। तो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको नेट पे भी मिल जाएगी। आपको बस नेट पे सर्च करना है पाइथन, और यहाँ पे python.org करके उसकी वेबसाइट है। उसके आप डाउनलोड पेज पे जाके सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में गए, अभी लेटेस्ट वर्जन पाइथन
3.10.1 चल रहा है, तो आप उसे डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए। और आप अपने सिस्टम के हिसाब से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सिस्टम 64 बिट का है, तो मैं 64 बिट वाला वर्ज़न डाउनलोड करूँगा। अगर आपका 32 बिट है तो आप 32 बिट डाउनलोड कीजिएगा, फिर उसे आप रन करेंगे तो मेरा अभी अपग्रेड नाउ पे आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपका इंस्टॉलेशन डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ऐड पाइथन टू होम पाथ भी आपको सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपका पाइथन डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से भी चल पाए। तो यहाँ पे हम लोग की इंस्टॉल हो गई पाइथन लैंग्वेज और इसकी, ठीक है। तो अब हम लोग कोड कहाँ पे करेंगे? कोड आप कहीं पे भी कोड कर सकते हो, इनफैक्ट आप नोटपैड में भी आप कोड कर सकते हो और फिर उसे आप डायरेक्टली CMD से भी रन कर सकते हैं। लेकिन पाइथन यहाँ पे आपको पहले से एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल देता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग मॉड्यूल, शॉर्ट फॉर्म में जैसे IDLE कहते हैं। वहाँ पे आप अपने पाइथन प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। बस आपको सर्च करना है IDLE करके और यहाँ पे रहा आपका ये IDLE, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन के 2 मोड होते हैं, एक होता है आपका स्क्रिप्ट मोड और एक होता है आपका इंटरप्रेटर मोड, मतलब इंटरैक्टिव मोड जिसे आप कह सकते हैं। तो अभी आपके सामने ये पाइथन का इंटरैक्टिव मोड खुला हुआ है, जिसे शेल मोड भी बहुत लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली कोई भी कमांड टाइप कीजिए, वो डायरेक्ट रन हो जाएगा। ये सिर्फ आपके छोटे छोटे कमांड्स को चेक करने के लिए रहता है कि आपका ये कमांड वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अगर आपको पूरा एक फुल फ्लैश प्रोग्राम बनाना है जो कि सेव भी हो सके, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट मोड में जाना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट मोड आपका फाइल में जाएंगे, उसके बाद न्यू फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक टैब आ गया, इसमें आप अपना कोड लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर आप अगर आप नॉर्मल यूज़र है तो आप इसी को ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़े और फीचर्स यूज़ करने जैसे वर्ड सजेशन, इंटेलिजेंस वगैरह, तो आप कोई और एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करूँगा, लेकिन आज के इस वीडियो के लिए मैं IDLE पे ही आपको कुछ बेसिक कमांड्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला कमांड है आपका प्रिंट कमांड। अब पाइथन में कुछ भी अगर आपको स्क्रीन पे शो करना रहता है तो आप लिखते हो प्रिंट। अब प्रिंट एक फंक्शन है, तो आप प्रिंट लिखने के बाद आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 स्मॉल ब्रैकेट लिखे हैं, मतलब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा। फॉर एग्जांपल 1 लिखा तो यहाँ पे 1 प्रिंट होके आएगा। अब मैं हाई लिखूँगा, और हाई आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर आप डायरेक्ट हाई लिखोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हाई को एक वर्ड यहाँ पे डिफाइन है ही नहीं। तो आप लिखेंगे प्रिंट और फिर डबल कोट्स में हाई, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट है। अब इसके और कमांड्स हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।